हेलो बच्चों, देखो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ समांतर श्रेणी टॉपिक से एक क्वेश्चन। आप सबसे पहले एपी को जानोगे। एपी क्या होती है? देखो हमारे पास एपी जैसे मतलब हमारे पास एपी होती क्या है? एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि एक समांतर श्रेणी होती है। समांतर श्रेणी, इस समांतर श्रेणी में मतलब क्या होता है? देखिए, इस समांतर श्रेणी का मान लो कोई हमने श्रेणी ले ली ए बी सी, तो ऐसे करके ये एन पदों तक है। तो हमारा जो पहला पद होता है, प्रथम पद होता है हमारा, वो क्या होता है? ए। और जब हम निकालते हैं सारवंतर, तो दूसरा माइनस पहला, ये हमारा क्या होता है? सारवंतर होता है। फिर इसी आधार पर हम फॉर्मूला बनाते हैं एपी का सामान्य पद क्या होता है। एपी का हमारा जो सामान्य पद होता है वो एन पद ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है एन पद का। इस आधार पर हमारा आंसर हो गया ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 10th क्लास के लिए, तो 10th क्लास बच्चे से जरूर देखें। देखो हमारे पास अगला क्वेश्चन जो है हमें दिया गया है, यदि ए बराबर, यानी कि हमें ए बराबर, यानी कि ए हमारा क्या है यहाँ पे? प्रथम पद। ए हमारा प्रथम पद है, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारी ए 5 दिया हुआ है, और डी जो हमारा सारा बनता है वो हमारे 3 दिया हुआ है। उसके बाद हमें क्या निकालना है? पाँचों पद, चौथा पद, पाँचों में से चौथा पद दिया गया है। अब चौथा पद क्या होगा? देखो अगर मैं चौथे पद की बात करूँगा, चौथा पद, अगर मैं चौथे पद की बात करूँगा, हमारा जो चौथा पद होगा, हमारा जो चौथा पद होगा, हमारा जो चौथा पद है, चौथा पद की बात करूँ, वो हमारा होगा ए प्लस 3 डी, ये हमारा चौथा पद है। अब हमें क्या निकालना है? चौथा पद निकालना है। ए का मान हमें दिया गया है, देखो यहाँ पे ए का मान क्या दिया हुआ है? 5, तो हम 5 रखेंगे, और डी का मान क्या लेंगे? 3, तो हम यहाँ पे ए का मान क्या रखेंगे? 5, जो कि रखते हैं, और प्लस 3 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि हमें तो डी का मान 3 दिया है। उससे कर लेंगे 5 प्लस 3 3 9, और 5 और 9 कितना हो गया? 14। ये हमारा क्या निकल गया? चौथा पद, यानी कि चौथा पद निकल गया फोर्थ टर्म। ये हमारा आंसर हो गया 14। तो इसी प्रकार हम और क्वेश्चन निकाल सकते हैं, जैसे दिया है एपी में सभी पदों का अंतर समान होता है, इसे क्या कहते हैं? देखिए एपी पदों में जो समांतर होता है उसे क्या कहते हैं? देखो जैसे हमारे पास ये आ गया, या मैं जैसे प्रैक्टिकल उसमें लेकर चलते हैं। मैंने 2 4 6 8 इस तरीके से मैंने कोई दो करके श्रेणी ले लिया। देखो तो अब इनका हम डिफरेंस बात करेंगे। देखो इनके दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? हमारा 2 है, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? 2 है। उसके बीच में डिफरेंस क्या है? 6 और 8 के बीच में डिफरेंस हमारा क्या है? 2 है। अगर श्रेणी में पूरी श्रेणी में डिफरेंस अगर इक्वल है, वो हमारा जो होता है सारवंतर होता है, जो डिफरेंस इक्वल होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? हम समांतर श्रेणी कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं, या एक तरह से कह लो अंतर, एक तरह समांतर अंतर। तो हमारा आंसर हो गया तीसरा, समांतर अंतर। ये हमारा तीसरा आंसर हो गया आपका। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं। देखो बच्चों, मैं आपको लेकर इस तरीके की वीडियो बना के लाऊँ, तो आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और ना मेरा कुछ भी नहीं बढ़ रहा है इस तरीके से, तो आप इसे